78वीं जश्न आज़ादी से सिर्फ चंद रोज कबल भारत ने पाकिस्तान को एक और जंग की धमकी दी है, जिस पर अस्करी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। क्या इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई मुहिम जोई का इरादा रखता है और इस बार पाकिस्तान भारतीय जारहियत का जवाब कैसे देगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, जब ये हमारा आखिरी मार्का, जब पिछला मार्का हुआ इंडिया के साथ, तो हमारे कुछ जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे कि इंडिया दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर मार्का आजमाई करेगा। मैं कहूँगा कि मैं इसे रूल आउट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि उसके साथ जो कुछ हो चुका है पिछले मार्के में, उसके बाद वो जस्टिफिकेशन तैयार करता है। कभी कहता है 90 दिन के बाद कि हमने 5 जहाज गिराए हैं पाकिस्तान के। तो इतना टाइम कैसे लगा ये जो है ये रेवोल्यूशन करने में, कि 90 दिन बाद उन्हें समझ आई है कि हमने मारे थे और वो गिर गए हैं। और दूसरा, ये जो गिद्दड़ बकरियां हैं मेरे नज़दीक, ये वही, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अपनी हजीमत को कवर अप करने के लिए, अपने इंटरनल जो चैलेंजेस उस गवर्नमेंट के लिए मर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे वो जो है कांग्रेस उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है, वहाँ पे लोकल जो लोग हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो अलहदगी तहरीकें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो अपनी इंटरनल ऑडियंस के लिए सारा कुछ कर रहे हैं कि दोबारा से पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इस दफ़ा उनकी धमकियों में आने वाला नहीं है। पिछली दफ़ा भी हमने उनकी मुंह की मारी और इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा बुरे तरीके से मारेंगे। जनरल साहब, मई 2025 के मार्का हक में पाकिस्तान ने जंग से लेकर सिफारतकारी तक भारत को आउट क्लास कर दिया। चाहूंगी कि आप मार्का हक से पहले और बाद में पाकिस्तान में क्या फ़र्क देखते हैं, ये बताइएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि मोदी ने जो टाइम चूज़ किया था वो उसने अपनी असेसमेंट के लिहाज से बुरा नहीं चूज़ किया था। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनल इश्यूज हैं, इसमें नो डिनाइंग द फैक्ट। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इंटर-प्रोविंशियल हार्मनी के इश्यूज थे, लेट्स से जब ये इसने इंडिया ने मार्का ये किया है, तो मोदी का ये ख्याल था कि ये वो वक्त है कि जबकि मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकता हूँ। उसने पाकिस्तान के खिलाफ ये मार्का आजमाई करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से हमारे अंदर बजाय डिवीजन के मज़ीद यूनिटी आई और जो हमारे जो इश्यूज थे वो कुछ हद तक सेटल हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप देख रहे होंगे कि अभी दोबारा से वो प्रॉब्लम्स हमारी दोबारा से अपना सर उठा रही हैं। जैसे टेररिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 2017 में हमने काफ़ी हद तक इस इशू पे काबू पा लिया था, अब टेररिज्म दोबारा से सर उठा रहा है। हमारी प्रॉब्लम जो है वो अफगानिस्तान के साथ एग्जिस्ट करती हैं, बलूचिस्तान में इश्यूज हैं, केपी में इश्यूज हैं, इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और बहुत मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें दोबारा से बढ़ रही हैं। तो अगर हमने अपने आप को तैयार करना है किसी फ्यूचर मिस एडवेंचर के लिए जो इंडिया की तरफ से आ सकता है, तो हमें अपने अंदर के जो डिफरेंसेस हैं, जो इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करना होगा और अपने हाउस को इन ऑर्डर करना होगा। बिल्कुल ठीक है। मार्का हक की फतह ने जंगी नजरिया ही नहीं बदला, बल्कि जंगी हरकत को 180 डिग्री तक घुमा कर रख दिया है। पाक अफवाज की महारत और कसीरुल जहती हमला करने की सलाहियत खुलकर सामने आई है। कम वसाइल के बावजूद बेहतरीन दिफाई हिकमत अमली और मुख्तलिफ असलहे की तैयारी कैसे मुमकिन हुई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये टोटल फेथ और बिलीव है कि अल्लाह की रज़ा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी थी पाकिस्तान के ऊपर और डेफिनेटली हमारी जो एयरफोर्स की प्लानिंग, हमारी एयरफोर्स की टेक्निक ऑफ फाइटिंग और जो एयरफोर्स ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो इंडिया के ऊपर एज हासिल किया था, उसकी मैनिफेस्टेशन हमें इस कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आई और अल्लाह ताला ने हमें कम वसाइल के बावजूद ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स दिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, पहले 3-4 घंटों में इंडिया जो है वो नॉकआउट हो चुका था और इंडिया ज़मीन पे पड़ा हुआ था। अगले 36 घंटे इंडिया की एयरफोर्स में ये सकत नहीं थी कि वो जहाज़ जो है वो हवा में आ सकें। तो इस सिचुएशन में इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था। उसके बाद पहले 3-4 घंटों के बाद जो अगले 10-12 दिन ये जो प्रॉब्लम चली है, उसमें फिर इंडिया की जो प्रॉब्लम्स थी और बढ़ी और फिर उसने चीखना शुरू कर दिया सीज फायर के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप को क्रेडिट जाता है, हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको क्रेडिट जाता है जिस तरीके से जंग लड़ी गई
और इसमें जो बहुत बड़े जो पहलू थे जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, सबसे पहले अल्लाह की रज़ा, नंबर 2 जिस तरीके से चाइना हमारे पीछे एज अ रॉक खड़ा हुआ, चाइना की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थी कि हम किसी भी हद तक जाएंगे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को कायम रखने के लिए, चाइना ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया इन एवरी डोमेन, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पब्लिक थी वो होली सोली आर्म फोर्सेस के पीछे खड़ी हो गई अपने दुश्मन के खिलाफ। तो ये वो चंद पहलू थे जिसकी वजह से हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी, और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा के लिए हमें इन चीज़ों को सॉलिडिफाई करना होगा ताकि हम मजीद आइंदा की जो मार्का आजमाइयाँ उनका मुकाबला कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जनरल रिटायर्ड समरे सालिक साहब।